स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल सुमित द फार्मासिस्ट में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों मैं हूं सुमित बिश्नोई फार्मासिस्ट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुमित द फार्मासिस्ट। दोस्तों आज हम बात करेंगे 30 कम से कम ऐसी दवाइयों के बारे में जो कि आपने कभी ना कभी यूज़ करी होंगी। अगर नहीं यूज़ करी हैं तो हो सकता है कि आपको किसी के लिए इन दवाइयों की ज़रूरत पड़ जाए, तो आपको इन सब दवाइयों की नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं इन 30 दवाइयों के बारे में। दोस्तों वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें सारी की सारी दवाइयाँ आपको डिटेल में और कैटेगरी वाइज आपको बताई गई हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर इन सब दवाइयों के ब्रांड नेम से भी आपको बताया गया है। मैं अभी आपको जो बताऊंगा वो सिर्फ सॉल्ट के नेम बताऊंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं कि ये दवाइयाँ के कौन कौन से बेस्ट ब्रांड आते हैं जो आप लेकर ख़रीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले आता है पेट दर्द की दवाई के बारे में, स्टमक पेन के लिए। तो इसमें ड्रोटाविरिन टैबलेट आती है, डाइसाइक्लोमिन टैबलेट आती है, मेफेनेमिक एसिड की टैबलेट आती है। इन तीनों में से कोई सी भी टैबलेट ले सकते हैं। इनके कम्बिनेशन भी आता है, ड्रोटाविरिन विद मेफेनेमिक एसिड का कम्बिनेशन आता है, मेफेनेमिक एसिड विद डाइसाइक्लोमिन का कम्बिनेशन आता है। तो इन दवाइयों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात करते हैं लूज मोशन के लिए। लूज मोशन के लिए लोपरामाइड कैप्सूल और फ्लोक्सासिन टेनिडाजोल का कम्बिनेशन, ओफ्लोक्सासिन विद टेनिडाजोल का कम्बिनेशन, सिफेक्जिम टैबलेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों के लिए एंट्रोजर्मिना दिया जाता है, लैक्टिक एसिड बेसिलस का सॉल्यूशन आता है वो दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें ORS दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट आता है, जो कि पानी की कमी को दूर करता है। हमारा जो डिहाइड्रेशन हो जाता है लूज मोशन की वजह से, जो हमारा वाटर का लॉस होता है बॉडी से, उसको पूरा करने के लिए ORS देना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं पेन किलर के बारे में। तो पेन किलर में PCM है, आइबुप्रोफेन टैबलेट, साथ ही डाइक्लोफेनिक सोडियम टैबलेट, एसिक्लोफेनिक टैबलेट दी जाती है। कई बार इन सब का कम्बिनेशन भी दिया जाता है, जिसमें पैरासीटामोल आइबुप्रोफेन टैबलेट आती है, डाइक्लोफेनिक विद पैरासीटामोल का कम्बिनेशन आता है, एसिक्लोफेनिक विद पैरासीटामोल का कम्बिनेशन आता है। और अगर मसल्स में खिंचाव हो गया है, मोच आ गई है, या फिर किसी तरीके से देसी भाषा में बोलते हैं जी चनक आ गई है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्लोराजोक्साजोन का कम्बिनेशन होता है वो दिया जाता है। और अगर कहीं पर पेन के साथ स्वेलिंग भी है तो उसमें पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन और सेरेशोपेप्टाइड्स का कम्बिनेशन, या फिर पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनिक सोडियम और सेरेशोपेप्टाइड्स का कम्बिनेशन, एसिक्लोफेनिक, पैरासीटामोल और सेरेशोपेप्टाइड्स का कम्बिनेशन, ये दवाई दी जाती है। अब बात करते हैं फीवर के लिए। तो फीवर के लिए सबसे अच्छी जो दवाई दी जाती है वो दी जाती है पैरासीटामोल, या फिर दी जाती है आइबुप्रोफेन टैबलेट। और अगर फीवर फिर भी नहीं टूट रहा है या नहीं कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर डॉक्टर्स लिखते हैं मेफेनेमिक एसिड विद पैरासीटामोल का कम्बिनेशन आता है, जो कि मेफ्टल-फोर्ट टैबलेट के नाम से आती है, उसको भी दिया जाता है फीवर को कम करने के लिए। अगली कैटेगरी आती है वॉमिटिंग, न्योजिया और वॉमिटिंग की। तो न्योजिया और वॉमिटिंग के अंदर ओंडेसिट्रोन टैबलेट दी जाती है, डोम्पेरिडोन टैबलेट दी जाती है, प्रोमेथाजिन टैबलेट दी जाती है और मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट दी जाती है। मोशन सिकनेस अगर किसी को हो जाती है, यानी कि ट्रैवल करते टाइम अगर वॉमिटिंग हो रही है, या फिर किसी आप हिली एरिया पे हैं और वहाँ पे आपको ऑक्सीजन कम होने की वजह से भी कई बार वॉमिटिंग होती है, चक्कर आने लगते हैं, तो ऐसे में प्रोक्लोरोपेराजाइन टैबलेट दी जाती है, जो कि स्टेमेटिल MD के नाम से आती है, और मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट भी दी जाती है। अब बात करते हैं अगर किसी को गैस बन गई है, एसिडिटी हो गई है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ओमिप्राजोल कैप्सूल, एंटाप्रोजोल कैप्सूल दिया जाता है, और एंटाप्रोजोल विद डोम्पेरिडोन कैप्सूल है, ओमिप्राजोल विद डोम्पेरिडोन कैप्सूल, रेनिटाडीन टैबलेट, रेबिप्राजोल टैबलेट, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि गैस्ट्राइटिस में दी जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कोल्ड और एलर्जी की दवाई के बारे में। कोल्ड और एलर्जी के अंदर आपको फेनरामाइन मैलिएट का टैबलेट दी जाती है, सिट्राजिन टैबलेट दी जाती है, या फिर लीवोसिट्राजिन टैबलेट आती है वो भी दी जाती है। मोंटोलुकास्ट विद लीवोसिट्राजिन का कम्बिनेशन आता है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और अगर आपको कोल्ड के साथ साथ फीवर भी है तो इसका कम्बिनेशन पैरासीटामोल, फिनाइलफ्राइन और सेट्रिजिन का कम्बिनेशन आता है, वो भी इसमें दिया जाता है। अब बात करते हैं इंजरी की। इंजरी में अगर किसी को चोट लगी है या स्क्रैचेस हुआ है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आयोडीन पोयोडीन का सॉल्यूशन आता है, बिटाडीन सॉल्यूशन या फिर सिप्लाडीन सॉल्यूशन, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर चोट ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति के अंदर एंटीबायोटिक दिया जाता है, जिसमें एमोक्सिसिलिन विद क्लेवेनिक एसिड कम्बिनेशन का कैप्सूल्स या टैबलेट्स आती है, जो कि 625 मिलीग्राम और 375 मिलीग्राम के अंदर आती है, ये दी जाती है। एमोक्सिसिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन का कम्बिनेशन आता है, ये भी इसमें दिया जाता है इंजरी को ठीक करने के लिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कफ के लिए। कफ के लिए
डेक्स्ट्रोमेथेर्पेन का सिरप आता है वो आप ले सकते हैं। एम्ब्रोक्सोल का सिरप आता है वो ले सकते हैं। कफ सिरप दो तरीके के ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, एक तो ड्राई कफ सिरप आता है और एक आता है एक्सपेक्टोरेंट। जिसके ऊपर एक्सपेक्टोरेंट लिखा रहता है वो आपका ब्रोंकोडिलेटर होता है। आपका कफ जो जम गया है उसको डाइल्यूट करने के लिए एक्सपेक्टोरेंट सिरप दिए जाते हैं। और दूसरे आते हैं ड्राई कफ सिरप जो कि आपकी सूखी खांसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपको खांसी फिर भी ठीक नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति के अंदर आप आयुर्वेदिक में सीतोपलादी चूर्ण और शहद का को दोनों को 1 चम्मच में मिला लीजिए और मिला करके इसको सुबह और शाम चाटिए और साथ में गुनगुना पानी ऊपर से पी लें या फिर गुनगुना दूध पत्ती डालकर या फिर अदरक डालकर अगर आप ले लेंगे तो आपको इससे कफ से बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। अगर आप कफ सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर कफ सिरप के बारे में पूरा डिटेल से वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों यही थी इन्फॉर्मेशन सारी दवाइयों के बारे में। अगर आप इन दवाइयों के ब्रांड्स नेम के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी की सारी दवाइयों के ब्रांड नेम के साथ में आपको क्या है आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। और भी किसी दवाई के बारे में अगर आप कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए उस पर कोई वीडियो ज़रूर बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।